हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो आज है आपका 15 अप्रैल को टीचर संबंधित जितना भी न्यूज़ पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं और पिछले भी हम ऐसे लेकर आ रहे हैं। अगर आपको अप्रैल महीना का जो भी न्यूज़ पेपर देखना होगा वो हमारा अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ पे जाकर पूरा 1 से लेकर 14 तारीख तक का आप न्यूज़ पेपर देख सकते हैं। टीचर में या शिक्षा संबंधित क्या क्या सुधार हुआ, क्या क्या न्यूज़ पेपर में निकला हुआ है। चलिए तो फिलहाल हम चलते हैं आज के ताज़ा खबर की ओर। आज के ताज़ा खबर में क्या है, तो आज से स्कूलों में गर्मी की छुट्टी, ठीक है, शिक्षकों को देनी होगी ड्यूटी। आप सबको पता होगा कि स्कूल में गर्मी की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन ये गर्मी की छुट्टी जो है ओनली फॉर बच्चों लोग के लिए है, ठीक है, और वैसे बच्चों के लिए नहीं है। जो कमज़ोर है उनके लिए स्कूल आना होगा, ठीक है। इसके ऊपर चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं और क्या है हेडलाइन में। तो शिक्षकों को आवासीय ट्रेनिंग के लिए 215 करोड़ में बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। शिक्षकों के लिए बनने जा रहा है 215 करोड़ का लागत से, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, और आगे आप देखेंगे कि 4 वर्षीय इंटीग्रेट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आवेदन शुरू हो चुका है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप टीचर संबंधित रखते हैं, अगर आप शिक्षा के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ पेपर देखना चाहते हैं, कोई भी खबर चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है पूरी खबर, तो देखिए। आज से स्कूलों में गर्मी की छुट्टी को, ठीक है, छुट्टी हो चुकी है, शिक्षकों को देनी होगी ड्यूटी। क्या है पूरी खबर, कहा जा रहा है कि सुबह 8 बजे से लेकर, ठीक है, 10 बजे तक चलेगा डच क्लास। डच क्लास वैसे बच्चों के लिए होता है जो कमज़ोर छात्र है, उनके लिए होता है, ठीक है। 2 घंटा क्लास चलेगा 8 से लेकर 10 बजे तक। इसमें सारे शिक्षक को जाना है। और दूसरी बात क्या है, इसी में कहा गया है कि बच्चों को, ठीक है, एमडीएम का भोजन खिलाने के बाद ही देना है छुट्टी। मतलब कि एक कंडीशन लगा दिया गया है कि बच्चों के लिए खाना बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप खाना बनता है, आप ही बताइए, 8 बजे से क्लास शुरू होगा, 10 बजे तक क्लास चलेगा और उसमें के बीच में खाना भी बनाना है और खाना 100-150 लड़कन का बनता है, तो मैनेज तो नहीं हो पाएगा उतना टाइम में। कम से कम तो 12-1 तो बजना ही बजना है। तो ये नाम का गर्मी छुट्टी है, ठीक है, टीचरों के लिए। आइए पूरी खबर को हम देखते हैं क्या है। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग का कोई फरमान इन दिनों पत्र और फर्जी पत्र के बीच झूल रहा है, ठीक है। पिछले कई दिनों से विभाग के वरीय अधिकारियों का पत्र वायरल होता है, फिर कुछ घंटों के बाद उसे फर्जी करार दिया जाता है। शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि विभाग के नित्य नए आदेश का सितम सूबे में 5 लाख से ज़्यादा शिक्षक भुगत रहे हैं। इस साल जून के बदले 15 अप्रैल से ही स्कूलों में गर्मी की छुट्टी देना है, ठीक है। और शनिवार को पढ़ाई के साथ ही सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी घोषित कर दी गई है। बावजूद शिक्षक को सुबह में स्कूल आकर बच्चों का डच क्लास लेना है, ठीक है। गर्मी छुट्टी में भी शिक्षकों को विद्यालय आना अनिवार्य है और डच कक्षा का संचालन भी करना है, ठीक है। देखिए, ये समझिए कि 30 साल के इतिहास में अभी तक, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि गर्मी छुट्टी रद्द कर दिया गया है टीचरों के लिए, ठीक है, और आपको स्कूल जाना पड़ रहा है। 30 साल के इतिहास में देखिएगा ऐसा कभी नहीं हुआ था। गर्मी छुट्टी होता था, सारे टीचर, सारे बच्चे अपने घर में होते थे, लेकिन इस पहली बार ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि इस बार स्कूल आपका गर्मी की छुट्टी में भी खुला हुआ है। आगे देखते हैं क्या है। देखिए, कहा जा रहा है कि शिक्षकों का आवासीय ट्रेनिंग के लिए 215 करोड़ में बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए पूरी खबर क्या है आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को नियमित तौर पर प्रशिक्षित करने के लिए वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए 215 करोड़ खर्च करने की स्वीकृति दी है। दरअसल विभाग ने निर्णय लिया है कि राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को विकसित करेगा। हर संस्थान में आवश्यकता अनुसार नए कमरों के निर्माण से लेकर अन्य संसाधनों का विकसित किया जाएगा। मतलब कि भवन को भी लेकर, क्लासरूम को भी लेकर, ठीक है। विभाग की तरफ से इस संदर्भ में जारी अधिकारी आदेश में कहा है कि शिक्षकों के आवासीय और गैर आवासीय प्रशिक्षण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और यहीं पे क्या कहा जा रहा है, थोड़ा गौर से देखिएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि विभाग ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग से
पहले चरण यानी कि टीआरई 1 में देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट आपका दिया हुआ है कि कितना का बहाली हुआ है। टीआरई 1 में 1,02,871 यानी कि मान लीजिए 1,03,000 शिक्षक का चयन हुआ है, ठीक है। और दूसरे चरण में 69,500, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे चरण टीआरई 2 की अगर हम बात करें, साफ साफ दूसरे चरण में 69,500 शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। मतलब कि पहले देखिए आपको समझा दें, देखिए आप सबको पता होगा कि टीआरई 2 में सीटों की संख्या कितना था, नहीं है याद तो याद जान लीजिए 1,22,000 ये सीटों की संख्या था। इतना बहाली पे, ठीक है, निकला हुआ था शिक्षक का बहाली टीआरई 2 में 1,22,000। और जब शुरू में जब सुना गया, परीक्षा दिया गया, तो सब जब फर्स्ट टाइम बताया गया कि रिजल्ट इन लोग कितना जारी किए हैं, तो 96,000 टीचर को, ठीक है, 96,000 टीचर को इन्होंने नौकरी दिया, ठीक है। फिर थोड़ा संशोधन हुआ, बहुत कोई छठे पकड़ाए, चोरी चपाटी लंदफंद, फिर मालूम चला कि 76,000 कितना, तो 1,22,000 में 76,000 शिक्षकों को नौकरी दिया गया। ये सब पेपर के माध्यम से आया हुआ था, ठीक है। अब अभी जो आप देख रहे हैं टीआरई 2 में टोटल वैकेंसी कितना, मतलब कि बच्चों नौकरी पाई है, ठीक है, तो 69,500 यानी कि टोटल 70,000, यानी कि 70,000, ठीक है, शिक्षक टीआरई 2 में नियुक्त हुए हैं। सोचिए जरा, कहाँ 1,22,000 बहाली में मात्र 70,000 शिक्षकों को नौकरी दिया गया। आखिर ये सीट कितना बचा भैया, आप ज़रा सोच के देखिए। तो 70,000 इधर है, तो 30,000 तो सॉलिड इधर बचा और 20,000 उधर बचा, यानी कि 50,000 सीट, ठीक है, कहा जाए तो 50,000 सीट टीआरई 2 से बचाया गया, ठीक है, 50,000 सीट। और टीआरई 3 के लिए सीटों की संख्या कितनी है, तो 87,000 कुछ है। ये बात आप मानते हैं? टीआरई 3 के लिए सीटों की संख्या कितनी है, 87,000। तो भैया बताइए, 50,000 तो टीआरई 2 का था, यानी कि 30,000 या 40,000 सीट उन लोग निकाले हैं। अब इसमें भी आपको हम लिख के दे रहे हैं, याद रखिएगा ये बात को। 87,000 नौकरी का जो वैकेंसी निकला हुआ है टीआरई 3 में, इसमें भी 50,000 से ज़्यादा का बहाली नहीं होने वाला है, ये आप लिख के ले लीजिए। टीआरई 3 में 50,000 टीचर का बहाली ज़्यादा नहीं होने वाला है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, हर बार का ये रिकॉर्ड है इन लोग का। टीआरई 1 में भी जो हुआ था, सीटों की संख्या ज़्यादा था, आपका नंबर जो होता है मेरिट लिस्ट बनने का, वहाँ से बच्चा छट जाता है, 1 नंबर से बच्चा छट जाता है। आखिर क्यों छटता है? आप मेरिट आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालते नहीं है, तो फिर क्यों छाट रहे 1 नंबर से हैं? 87,000 का जो वैकेंसी निकला ना, देखिएगा पूरा का पूरा सीट पे बहाली नहीं होता है, 50,000 सीट पे भी होगा या इससे भी कम हो जाएगा। सोचिए ना, 1,22,000 टीआरई 2 में सीट था जी, आपके सामने ना है डाटा। दूसरे चरण में कितना का बहाली हुआ, 70,000 का। सीट कितना पे निकला हुआ था बहाली, 1,22,000 का बहाली था, कहाँ गया? 50,000 सीट इन लोग घपला किया गया आगे के लिए, भविष्य के लिए, कि टीआरई 3 में टीआरई 4 में देंगे हम। तो ऐसा क्यों? आप बार बार आप तैयारी करते रह जाइएगा। इस बार आप लोग मांग जरूर कीजिएगा कि पूरा सीट पे बहाली निकलना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि तीसरे चरण की नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है, जिसके तहत 86,491 यानी कितना, मोटामोटी मान लीजिए 87,000 टीआरई 3 में शिक्षक नियुक्त होंगे, ठीक है। क्या खाक होंगे, ये लिखा ना है, ये सामने ना है। तीसरे चरण में कितना नियुक्त होंगे, 86,491 ना, ये कभी नियुक्त नहीं होंगे। जिस दिन 86,000 पे बहाली पे इतना बच्चा नियुक्ति हो गया, तो हम यही ना है, ये कम से कम ये आंकड़ा आपको 40 से 50,000 के बीच में होगा। इस बार जो बहाली होगा ना, इतना से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलने वाला है स्टूडेंट को, 40 से 85,000 को मिलेगा। फिर आपका 30,000 सीट बचा के और 20,000 जोड़ के फिर आपका टीआरई 4 के लिए दिया जाएगा, समझे। ये सब नौटंकी होता है खाली। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। शिक्षक नियुक्त होंगे। पूर्व से राज्य में करीब 3.5 लाख शिक्षक कार्यरत है, मतलब पूर्व से कहा जा रहा है कि पहले से 3.5 लाख शिक्षक जो है कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार इस साल में राज्य में कुल 6 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होगा। मतलब कहा जा रहा है 2024 में अगर देखा जाए, ठीक है, तो 6 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होगा। इतने अधिक शिक्षकों को, ठीक है, समय समय पर प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि इतने शिक्षक को आपको समय समय पर पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इतना याद रखिए, ठीक है, कि जितना सीट पे आप बोल रहे हैं टीआरई 3 पे,
तीसरे चरण में तो पूरा का पूरा सीट पे बहाली होना चाहिए बच्चों का, यानी कि 87,000 मोटा मोटी अगर हम मान के चले तो 87,000 बच्चा का सिलेक्शन होना चाहिए, सीट का घपल्ला नहीं होना चाहिए। खैर ये तो लड़ाई अभी बहुत दूर जाएगा, अभी तो चुनाव ना ख़त्म होगा, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, जो आपका था न्यूज़पेपर में वो हम आपको दिखा दिए हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।